कहते हैं समय सब कुछ बदल देता है, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो युगे के पार अमर रहती हैं। मीरा उन्हीं आत्माओं में से एक है जिन्होंने प्रेम को भक्ति का रूप दिया और भक्ति को जीवन बना लिया। जब मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हुई तो द्वारका में मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। कई दिनों तक उस मंदिर से दिव्य सुगंध आती रही। लोग कहते हैं मीरा, वो मीरा नहीं गई, वो तो यही है, ठाकुर जी के साथ। वृंदावन, चित्तौड़ और मेड़ता, हर स्थान मीरा के नाम से पवित्र हो गया। जो लोग पहले उन्हें विचित्र कहते थे, अब उन्हें महाभक्त कहने लगे। मीरा ने ना तो कोई महल छोड़ा, ना कोई धन। उन्होंने छोड़े तो केवल अपने भजन, वो भजन जो आज भी मंदिरों में, आश्रमों में और हर भक्त के हृदय में गूंजते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दरस बिन दुखन लागे नैना। हर शब्द में वो सच्चा प्रेम छिपा है जो आत्मा से निकला और ईश्वर में समा गया। मीरा की शिक्षाएं, प्रेम, भक्ति और समर्पण का सूत्र। मीरा ने अपने जीवन से ये बताया कि प्रेम कभी छोटा नहीं होता, चाहे वो किसी इंसान से हो या भगवान से। अगर वो सच्चा है तो वो आत्मा को शुद्ध करता है। और भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती। जब मन में ईश्वर का नाम बसा हो तो हर कार्य पूजा बन जाता है। और समर्पण ही सच्ची मुक्ति है। जिसने अपना अहम त्याग दिया वही प्रेम और ईश्वर दोनों को पा सकता है। चौथा है स्त्री शक्ति का प्रतीक मीरा। उन्होंने संसार को ये दिखाया कि स्त्री केवल देह नहीं, वो चेतना है। और जब वो भक्ति में उतरती है तो भगवान भी उसकी पुकार पर उतर आते हैं। मीरा ने अपने भक्त भजनों में सरल शब्दों में गहरा दर्शन रखा, जैसे प्रेम दीवानी मैं श्याम दीवानी, मोही लागो दरस पियो प्यारे। इन पंक्तियों में केवल प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। या फिर ये कह ले, ज्यो ज्यो श्याम नाम लो त्यों त्यों आनंद बढ़ाए। ये वो अवस्था है जहाँ नाम स्मरण ही परम आनंद बन जाता है। मीरा ने कभी प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने बस प्रेम किया। और वही प्रेम आज भी युगों के पार लोगों के हृदय में जलता है। आज जब संसार भाग दौड़ में खो गया है, लोग भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं मीरा का नाम हमें ये याद दिलाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। जब कोई स्त्री साहस से अपने मार्ग पर चलती है, या जब कोई व्यक्ति अपने ईश्वर को दिल से पुकारता है, या फिर जब कोई अपने भीतर की शांति खोजता है, वहाँ मीरा का अंश अवश्य होता है। उनकी भक्ति अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वो हर उस हृदय में जीवित है जहाँ कोई सच्चा प्रेम करता है बिना स्वार्थ के। कृष्ण ने कभी मीरा से कहा था, मीरा, तुम्हारा प्रेम केवल मेरा नहीं, ये तो उन सब के लिए है जो सच्चे मन से प्रेम करना सीखेंगे। और यही कारण है कि मीरा की आत्मा आज भी हर भक्त को वही संदेश देती है, प्रेम करो, समर्पण करो और भय मत रखो। मीरा का जीवन केवल भक्ति की कथा नहीं, ये चेतना की यात्रा है, जहाँ एक आत्मा ने जन्म से मृत्यु तक केवल एक ही नाम जपा, श्याम श्याम और श्याम। उन्होंने राजकुमारी बनकर वैभव देखा, रानी बनकर संघर्ष किया, साध्वी बनकर त्याग किया और अंत में ईश्वर बनकर प्रेम का रूप हो गई। श्याम मिले तो सब मिल जाए, तन मन धन सब त्यागूं मैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणन में सिर लागूं मैं।
दीपक की लौ धीमे धीमे कांपती है, जैसे किसी ने हवा में कहा, मीरा अभी भी गा रही हो। मीरा हमें ये सिखाती हैं, जब तक प्रेम सच्चा है तब तक ईश्वर पास है, और जब ईश्वर पास है तब कोई अकेला नहीं। उनका जीवन हमें ये बताता है कि भक्ति कोई कर्म नहीं, ये तो हृदय की अवस्था है। जब मन कहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तभी आत्मा मुक्त होती है। मीरा चली गई, पर उनके गीत रह गए। उनकी हंसी, उनकी आंसू, उनकी बांसुरी की ध्वनि सब आज भी गूंजती है। और जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता है तो कहीं ना कहीं एक कोमल सी आवाज कहती है, श्याम मैं तो तेरी मीरा हूँ। मीराबाई एक नाम नहीं, एक युग है जिसने प्रेम को भक्ति में बदला और भक्ति को अमरता दी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।